वक्त है, लेकिन अमित शाह ने अभी से बिहार चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली। अपने पहले ही बिहार दौरे से उन्होंने एनडीए को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब दे दिया और एक तरफ जहां एनडीए के सीएम फेस को लेकर उन्होंने तस्वीर साफ कर दी, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक में एनडीए के तमाम नेताओं को एकजुट कर विपक्ष पर सियासी बढ़त ले ली है। साथ ही बैठक में अमित शाह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को न सिर्फ एकजुट होने को लिए कहा, बल्कि बूथ लेवल पर तैयारियां और जीत का मंत्र भी दे दिया। 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर एनडीए का सरकार बनेगा। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपने पहले बिहार दौरे में ही सियासी बढ़त बना ली है। पटना में एनडीए की हुई बैठक में न सिर्फ उन्होंने 225 से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा, बल्कि विपक्ष द्वारा बार बार सीएम चेहरे को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। बापू सभागार में अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही किन मुद्दों पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा, किन मुद्दों पर पार्टी नेता फोकस करेंगे और किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरा जाएगा। देखिए अमित शाह के मिशन बिहार पर यह विशेष रिपोर्ट। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना। चुनावी साल में बिहार की सियासत चरम पर है। पाटलिपुत्र की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहम है। ऐसे में 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर एजेंडा सेट कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बिहार में एनडीए के तमाम घटक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है, पार्टी का जनाधार बढ़ाने से लेकर 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रख पार्टी के नेताओं को मैदान में उतरने की सलाह दी। एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव काफी अहम है। बीजेपी इस चुनाव में कोई भी गलती नहीं करना चाहती है जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़े। यही वजह है कि चुनाव से इतने पहले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद अपने हाथों में बिहार चुनाव की कमान ले ली है। चुनावी साल में पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के जरिए एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया गया। बैठक में चुनावी मुद्दों पर एनडीए नेताओं के बीच बात हुई। बूथ स्तर तक एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाने की बात हुई। 2025 में 225 विधानसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया। अमित शाह बिहार की सियासी नब्ज को समझते हैं, एनडीए की ताकत और विपक्ष की कमजोरी को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बैठक में उन्होंने उन मुद्दों पर फोकस किया जिससे चुनाव में विरोधी दलों पर बढ़त बनाई जाए। देखिए, अमित शाह जी ने आकर के भारतीय जनता पार्टी को भी और अपने एनडीए के साथियों को भी दोनों के माध्यम से एकजुटता का संदेश दिया। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन तो हमारे अंदर में है और उस कोऑर्डिनेशन 2025 में 225 सीटें विजय दिलाने के लिए बनी। अमित शाह ने अपने पहले ही बिहार दौरे में एनडीए के चुनावी मुद्दे और तस्वीर साफ कर दी। पटना में जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर विरोधियों को उस सवाल का जवाब दे दिया जिसमें विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और भाई बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का
काम किया है कमल के फूल से बने। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया। दूसरी ओर अमित शाह ने पहली ही रैली लालू प्रसाद के गृह जिले गोपालगंज में की, जहां से उन्होंने लालू प्रसाद के शासनकाल की याद दिलाकर जबरदस्त हमला बोला। अमित शाह आरजेडी पर अटैकिंग मूड में दिखे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं बिहार की राजनीति में कंटेस्ट में अगर हम बात करें तो उसमें समझा जा सकता है गोपालगंज में उनकी पहली जनसभा हुई और जनसभा में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पैतृक गांव, पैतृक जिला, वो गृह जिला है, उसमें उन्होंने उन पर 17 बार 18 बार लगभग कमोबेश उनका नाम लिया। तो वह कहीं न कहीं 2005 से पहले का वो याद कराते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि अब जो युवा पीढ़ी है उस चीज को नहीं याद कर पा रही है जिस जंगल राज की बात की चर्चा बार बार होती है। तो वो इस लिहाज से वह जंगल राज की बात को याद करा रहे हैं कि 2005 के पहले क्या कालखंड था राजद। गोपालगंज की धरती से अमित शाह ने एक तरफ जहां आरजेडी के 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाई, तो दूसरी तरफ लंबे वक्त तक देश और बिहार पर राज करने वाली कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ना तो कांग्रेस को बिहार की चिंता है, ना ही आरजेडी को बिहार के विकास की कोई चिंता है। अगर है तो सिर्फ ये कि कैसे अपने परिवार का विकास करें। वित्तीय सहायता दी कि लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश। अमित शाह ने गोपालगंज की जनसभा में जनता के सामने अपना रोड मैप भी रखा। नीतीश सरकार की उपलब्धियां तो गिनवाई ही, साथ ही अगले 5 साल में बिहार के विकास का रोड मैप भी बताया। केंद्र सरकार बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की तरह बिहार में माता जानकी का मंदिर बनेगा। अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में न सिर्फ बिहार से बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी, बल्कि अयोध्या की तरह माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा, जिससे न सिर्फ इस इलाके का विकास होगा बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देखा जाए तो अमित शाह ने जिस तरह से अपनी पहली ही रैली में एनडीए के लिए चुनावी एजेंडा सेट किया है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा। एनडीए का संदेश बिल्कुल साफ है, कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना और नीतीश मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार की गरीबी दूर किया। यहाँ पर पहले 54% गरीबी थी, जो अब महज 36% है। बिहार को बजट में विशेष छूट दिया गया। 9 लाख करोड़ बिहार के विकास के लिए दिया गया। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार बना रही है। 8000 करोड़ की लागत से 7 नए मेगा पुल बनाए जा रहे हैं। बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल के समानांतर पुल बन रहा है। कोसी नदी पर 4 लेन का पुल बनेगा, जो अपने आप में बिहार के विकास की गाथा लिखेगा। अमित शाह के पहले ही बिहार दौरे ने प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक तरफ जहां एनडीए का चुनावी एजेंडा साफ कर दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में हलचल मचा दी है। अमित शाह के बिहार दौरे से एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, तो दूसरी तरफ एनडीए की एकजुटता का संदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह की 2025 फतह करने की क्या रणनीति है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत और रणनीति 2014 से लगातार दिखती रही है। राज्यों में 2014 के बाद बीजेपी शासित सरकारों की संख्या लगातार बढ़ती गई है और साल 2015 में
बिहार एनडीए के हाथ से निकला तो अमित शाह ने 2 साल बाद ही नीतीश कुमार को बाले में कर महागठबंधन सरकार का पटाक्षेप करा दिया था। और अब अमित शाह ने 2025 की विधानसभा चुनाव के लिए बिहार पर पूरी तरह से फोकस कर दिया है और इस बार विधानसभा की कुल 243 में से 225 सीटों पर जीत का टास्क नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया गया, जिसे पूरा करने का पहला प्लान है एनडीए की जीत सुनिश्चित करना। एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का क्या प्लान है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। अमित शाह ने यह साफ कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। यानी कि सिर्फ फोकस कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीजेपी पर नहीं करना है, बल्कि एनडीए की जीत हो और बड़ी सी संख्या में सीटों पर उनकी ही जीत हो, ये सुनिश्चित करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि बीजेपी का हर नेता और कार्यकर्ता सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार मानकर उनकी जीत के लिए दिन रात मेहनत करें। पीएम मोदी के विजन पर जोर दिया है, उनके एक एक बातों को उन्होंने भी अपनी जनसभा में दोहराया और इस बात का भी जिक्र किया कि शाह और मोदी मिलकर बिहार को और भी ज्यादा विकास के राह पर आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ जब ये सरकार बनेगी तो बिहार में और भी ज्यादा विकास होगा। अमित शाह ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर खास जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाना पीएम मोदी का संकल्प है और इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर मजबूत रणनीति कैसे बनाई गई, अब ये भी जान लीजिए। ये तो बात कर ली हमने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर जाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें कैसे मजबूत किया गया वो भी जानिए। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को ये नसीहत दी कि अगर कहीं कोई मतभेद है तो उसे खत्म कर अर्जुन की तरह सिर्फ बूथ जीतने का लक्ष्य देखना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए जो भी काम हुए हैं उसे जनता के बीच ले जाने की जरूरत है। यानी कि एक एक घर में इस बात का संदेश पहुंचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या मिशन है और जो भी काम उन्होंने पहले मिशन के तहत किया है वो पूरा हुआ है, इसकी भी जानकारी जनता को जरूर पहुंचानी है। साथ ही पिछले 2 दशकों में बीजेपी की सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों को भी लोगों तक पहुंचाना होगा। बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का संकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और ये बात जनता से ज्यादा पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी इस मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बना दिया जाएगा। 5 साल बाद कोई नहीं कह पाएगा कि बिहार में बाढ़ जैसी बड़ी त्रासदी, बड़ी विपदा है। इस तरह की त्रासदी जो पूरे बिहार को झकझोर कर रख देती है। बूथ प्रबंधन पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में बूथ प्रबंधन के कारण एक बड़ी जीत मिली, इसकी भी चर्चा अमित शाह ने की है। उन्होंने कहा है कि हर एक बूथ को अर्जुन की तरह देखना है और पूरी कोशिश करनी है, लक्ष्य बस यही रखना है कि उस बूथ को जीता जाए। और जैसा कि महाराष्ट्र में हमने मॉडल अपनाया था, ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी उसी मॉडल को अपनाकर बीजेपी ने 27 साल के वनवास को खत्म किया और अमित शाह अब वही मॉडल बिहार में अपनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसी बड़ी संख्या में जीत उनकी हो और बड़े वोटों से एनडीए की सरकार इस बार भी बने और उसी मॉडल के तहत एनडीए बिहार में बड़ी रैलियों के साथ साथ छोटी छोटी जनसभाओं को अधिक महत्व देने की रणनीति बनाएगी। जानकारी तो ये भी है कि हर मतदान केंद्र पर ऐसे 10 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी जो आखिर दौर तक सक्रिय रहेंगे और बूथ स्तर पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने की रणनीति बनाएंगे। फीडबैक लिया जाएगा, जनता से बातचीत होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अमित शाह ने दिल्ली चुनाव में कोर कमेटी के नेताओं के फीडबैक पर ही बूथ के माइक्रो मैनेजमेंट करने पर जोर दिया और दिल्ली की तर्ज पर ही बिहार में भी वही प्लानिंग अपनाई जा रही है और उसी के तहत आगे की तैयारी की जाएगी। अमित शाह एनडीए नेताओं के फीडबैक पर बूथ के माइक्रो मैनेजमेंट जोर देने की रणनीति बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। नेताओं से मिले फीडबैक की रोजाना समीक्षा के आधार पर पार्टी चुनावी रणनीति तैयार करेगी और उसी चुनावी रणनीति के तहत
इन सारे कामों को करने के बाद छोटी छोटी रैलियां भी होंगी, जनसभाएं भी होंगी, जिसमें लोगों को अपने वादे, अपने इरादे बताए जाएंगे और साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से ये तमाम रणनीति बनाई जा चुकी है, ये संदेश दिया जा चुका है, दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दे दिया है और इसी के तहत अब आगे की रणनीति तैयार होगी। बढ़ते आगे, बिहार में महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की सेहत को बहाना बनाकर एनडीए को घेरा है। दरअसल महागठबंधन बार बार ये कह रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं बनाएगी, लेकिन अमित शाह ने पटना पहुंचते ही ये साफ कर दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद सीएम फेस और नीतीश कुमार को लेकर उठ रहा सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर एनडीए का सरकार बनेगा। चुनावी साल में बिहार एनडीए के चेहरे पर जारी सस्पेंस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूर कर दिया। सीएम के नाम को लेकर जारी कयासबाजी पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया। पटना के बापू सभागार में अमित शाह ने खुलकर कह दिया कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास। बापू सभागार में संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, कानून व्यवस्था का राज कायम किया। बिहार के विकास में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे ज्यादा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव का चेहरा करीब करीब साफ है, जिसे देख विपक्ष एनडीए से सीएम फेस को लेकर के लगातार सवाल पूछ रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर के भी उठ रहे सवालों पर विपक्ष हमलावर था। ऐसे में अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर आगे कर एक तीर से दो निशाना साधा है। अमित शाह ने 2025 में एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को जीत दिलाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि एनडीए ही बिहार को विकास की राह पर ले जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि 2025 में एक बार फिर एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों अमित शाह को चुनाव से इतने पहले सीएम फेस का ऐलान करना पड़ा। विपक्ष लगातार नीतीश की तबीयत का मुद्दा उठा रहा था। विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी नीतीश को सीएम फेस नहीं बनाएगी। महागठबंधन इसी बहाने एनडीए में फूट डालना चाहता था। दरअसल नीतीश कुमार की खराब तबीयत को लेकर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है और इसी बहाने राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन अमित शाह ने न सिर्फ विपक्ष के चाल को पूरी तरीके से काट दिया, बल्कि उन्होंने महागठबंधन के नेताओं को ये कहकर मुंह बंद करवा दिया कि सीएम फेस को लेकर एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ
यहाँ पर एनडीए का सरकार बनेगा। अमित शाह के बयान के बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने भी साफ कर दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर ही आगे बढ़ेगा और इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ये तो पहले ही से है, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाता है। ये पहले ही से तय है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। विपक्ष उनकी खराब तबीयत का मुद्दा उठाकर जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा करना चाहती थी, लेकिन समय से पहले ही अमित शाह ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर न सिर्फ सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन दूर कर दिया, बल्कि विरोधियों का भी मुंह बंद कर दिया। 2025 के चुनाव ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में सभा कर बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का एक तरह से शंखनाद कर दिया है। साथ ही गोपालगंज से एनडीए ने एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी एक संयुक्त बैठक तक नहीं हुई। बिहार चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बिहार का सियासी तापमान चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के नेता एकजुटता का संदेश देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि गठबंधन के तमाम नेता एकजुट रहें। एकजुटता का संदेश देने में फिलहाल एनडीए बाजी मारता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी कई पेच फंसे हुए हैं, जिसे सुलझाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। वैसे तो अमित शाह के बिहार दौरे के कई मकसद थे, लेकिन उनमें सबसे अहम था एनडीए की एकजुटता का संदेश देने का, जिसमें वो सफल हो गए। चाहे पटना में मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक हो या गोपालगंज की रैली, मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए की बैठक में गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं गोपालगंज की रैली में भी चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। 10 साल के अंदर अमित शाह के बिहार दौरे ने एनडीए नेताओं में उत्साह भर दिया है। एक तरफ जहां अमित शाह गोपालगंज में रैली कर एनडीए की मंशा जाहिर कर दी है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव पर हमला बोलकर राजनीतिक रणनीति भी साफ कर दी। लगे हाथों नीतीश मोदी के विकास के एजेंडा का हवाला देकर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगी, इसका इशारा भी कर दिया। नीतीश कुमार की एक अड़े मार्ग स्थित आवास में बैठे तो इस दौरान नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर साफ हो गई कि वही एनडीए का चेहरा होंगे। साथ ही जो फोटो सेशन हुआ, जिसने एनडीए के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ एकजुटता का संदेश भी दे दिया, जो महागठबंधन के लिए झटके से कम नहीं है। दरअसल एक तरफ एनडीए का विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दशा और दिशा के साथ साथ चेहरा कौन होगा, इसकी तस्वीर भी साफ हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में एक बैठक तक नहीं हुई है। बैठक की बात तो दूर, फिलहाल इस बात को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तकरार भी बढ़ी हुई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन का कौन होगा। इस पर महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने दिख रही हैं। एक तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। अमित शाह ने अपने पहले ही दौरे में एक तरफ जहां एनडीए के लिए रणनीति तैयार कर दी, आगामी चुनाव के रोड मैप तैयार कर दिए, तो वहीं सीएम फेस का ऐलान कर विपक्ष का मुंह भी बंद कर दिया। ऊपर से लगे हाथ एनडीए में एकजुटता का संदेश देकर महागठबंधन में पहले से जारी सियासी कलेश को और हवा दे दी है। दरअसल एनडीए ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, उससे विपक्ष परेशान हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों विपक्षी खेमे में अभी भी सियासी रार है। कांग्रेस का मानना है कि आरजेडी मनमाफिक सीट नहीं देती है। जो सीट कांग्रेस को मिलती है उसे जीतना काफी मुश्किल है। कांग्रेस का एक वर्ग अकेले चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस इस बात को लेकर हमेशा आरजेडी पर आरोप लगाती रही है कि उससे वैसे ही सीटें मिलती हैं जहां जितना लगभग असंभव होता है। वहीं कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि
की पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़े। ऊपर से फिलहाल जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं, उनके तेवर भी काफी कड़े हैं और अब तक उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात तक नहीं की है। इतना ही नहीं, नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी लालू यादव से मुलाकात नहीं की है, जिसने आरजेडी को तो परेशान कर रखा ही है, साथ ही महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। महागठबंधन में पिछले दिनों जिस तरह से बयानबाजी हुई, उसने महागठबंधन के बीच कलेश को जग जाहिर कर दिया। एक तरफ लालू प्रसाद ने कह दिया कि तेजस्वी ही सीएम का चेहरा होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कह दिया था कि सीएम का फैसला कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। पहले बिहार में सीट का बंटवारा ठीक से हो जाए, उसके बाद इन बातों पर चर्चा की जाएगी। अजीत शर्मा ने कहा, जहां जो जीतने वाले हैं उस तरह से सीट का बंटवारा किया जाए। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव सहित तेजस्वी यादव बैठकर जो फैसला लेंगे वही मान्य होगा। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। अब ऐसे में महागठबंधन में एकजुटता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने एकजुटता का संदेश देकर महागठबंधन पर फिलहाल सियासी बढ़त बना ली है और तैयारियों में जुट गया है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एनडीए की रणनीति अब जिला में एनडीए की संयुक्त रैली के बाद विधानसभा में इस तरह के बैठक का आयोजन करने की है। यहाँ जिला और प्रखंड स्तर पर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, ताकि चुनाव के पहले एनडीए में पूरी तरह से एकजुटता हो जाए और इसका फायदा चुनाव में मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दोपहर विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे